हेलो दोस्तों, आप सभी को सीटेट सुपर क्लासेज में स्वागत है। तो आज हम आप लोगों के बीच जो आए हैं वह हिंदी पेडागोजी लेकर के आए हैं, जो आज का 15 क्वेश्चन होगा। आप लोग जितने भी हमारे चैनल पर नए हैं, कृपया दोस्त लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन को प्रेस कर देंगे, ताकि जो भी नए वीडियो हम अपलोड करेंगे सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा, जिससे आप आगे की सीटेट के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही अच्छी तरह से तैयारी कर सकते हैं। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक कीजिए, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले। तो आज का जो हमारा ये टॉपिक है, हिंदी पेडागोजी से लिए हैं आज का क्वेश्चन। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो इस बार के ऑनलाइन एग्ज़ाम में 22 दिसंबर को पूछा गया था। वह क्वेश्चन आज हम लेकर के आप लोग के बीच आए हुए हैं। तो देखिए किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है और कैसा पूछा जाएगा आगे भी। पहला क्वेश्चन है, इसमें क्या है, देखिए, भाषा शिक्षक के रूप में आप किसे सर्वाधिक महत्व मानते हैं? पहला कहता है पाठ्य पुस्तक को, दूसरा कहता है भाषा आकलन का, तीसरा कहता है भाषा शिक्षण का, चौथा कहता है संसाधन सामग्री का। तो इस चार ऑप्शन में से बताइए इस क्वेश्चन का क्या राइट आंसर होगा। तो भाषा शिक्षण के रूप में हम किसे सर्वाधिक महत्व मानते हैं, वह जो है भाषा शिक्षण को मानते हैं। किसको मानते हैं? भाषा शिक्षण को। इसलिए हमारे इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों, वो क्या हो जाता है? तीसरा सही हो जाता है। पाठ्य पुस्तक को तो नहीं मानते हैं, भाषा आकलन से तो कोई सा मतलब नहीं है, संसाधन महंगा हो या सस्ता हो इससे क्या मतलब है। इसलिए इसका जो राइट आंसर बनता है वह तीसरा बन जाता है। आगे बढ़ेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। पहली कक्षा की पाठ्य पुस्तक में ऐसी भाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए जो क्या है, सरल हो। पहला कहता है सरल हो, दूसरा कहता है जटिल हो, तीसरा कहता है सहज हो, चौथा कहता है साहित्यिक हो। तो बताइए कि 107 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो वह जो होता है सरल तो होगा नहीं, जटिल तो एक बिल्कुल गलत है, साहित्यिक हो ये भी माने पहली कक्षा की बच्चा इतना आगे तो नहीं बढ़ सकता है, लेकिन कैसा होना चाहिए? सहज होना चाहिए, सहज अनुभव के साथ होना चाहिए। इस प्रकार से जिसका राइट आंसर हो जाता है वह तीसरा हो जाता है। आगे बढ़ेंगे। 108 108 देखिए क्या है दोस्तों। किसी भी पाठ के अंत में दिए गए अभ्यास एवं गतिविधियां बच्चों के खाली स्थान में मदद करती हैं। क्या चीज में? श्रवण कौशल में, भाषा विचार में, पठन कौशल में, लेखन कौशल में। तो बताइए यह अभ्यास एवं गतिविधियां जो है किस में कार्य करते हैं? बताइए। श्रवण तो होगा नहीं, पठन होगा नहीं, एक पठन पे है, एक कौशल लिखन पर है। ये अलग 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 बात करता है, लेकिन कहता है अभ्यास एवं गतिविधि जो है बच्चे को भाषा को विस्तार में क्या करते हैं? सहायता करते हैं और मदद करते हैं। इसलिए हमारे इसका राइट आंसर जो हो जाता है वह कौन सा हो जाएगा? दूसरा सही हो जाता है। आगे बढ़ेंगे। 109 देखिए क्या है। प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए कहानियों का चयन करते समय सबसे कम, देखिए दोस्तों क्या कर रहे हैं, सबसे कम महत्वपूर्ण बिंदु है। कम का मतलब नहीं, क्या कम का मतलब नहीं, अगर कोई भी ऐसा क्वेश्चन है जिसमें नहीं दिया होता है, इसका यही मतलब है कि कम, कम महत्वपूर्ण, अवांछनीय, ये सब क्या है? निगेटिव वर्ड है। तो बताइए इसमें से कौन सा हमारा राइट आंसर होगा। पहला कहता है कहानी का क्लेवर, दूसरा कहता है कहानी की लंबाई व विस्तार, तीसरा कहता है बच्चों का समाज सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य, चौथा कहता है बच्चों का अनुभव संसार। तो बताइए कि 109 का जो राइट आंसर होगा वह क्या होगा। तो 109 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह हो जाता है दूसरा। कौन सा हो जाता है? दूसरा। कि कहानी का लंबाई और विस्तार से हमको क्या मतलब है बताइए। इसमें बच्चे का विकास तो नहीं होगा कि 10 पन्ना का कहानी लिख देंगे
और लंबाई चौड़ाई में लिख देंगे। से ये तो नहीं है कि बच्चे में शारीरिक विकास हो सकता है। इसलिए ये पॉइंट क्या है, सबसे कम महत्वपूर्ण है। इसलिए हमको पूछा भी कम महत्वपूर्ण है, तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाता है, यहाँ पर दूसरा हो जाएगा, जो कहानी की लंबाई एवं विस्तार को बताता है, यह कम महत्वपूर्ण माना गया है। बच्चों का समाज और सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में जो पढ़ना, ये तो पॉजिटिव पॉइंट है। बच्चे के अनुभव के साथ संसार में पढ़ाएंगे, भी पॉजिटिव पॉइंट है। कहानी का क्लेवर करके उसको पढ़ाएंगे, कहानी को समझाते हुए आगे चलेंगे, ये क्या है, एक पॉजिटिव पॉइंट है। इस प्रकार से 3 ऑप्शन तो छट जाता है, इसीलिए इसका राइट आंसर दूसरा बचता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला है 110, पढ़ने की कुशलता में स्वार्थिक महत्वपूर्ण है, लिपि ज्ञान का, तेज गति का, अर्थ का, शब्द ज्ञान का। बताइए, पढ़ने की कुशलता में स्वार्थिक महत्वपूर्ण क्या है? इस 4 ऑप्शन में से बताइए कि कौन सा हमारा राइट आंसर होगा 110 का। तो 110 का होगा वो पढ़ने से होगा। क्या होगा? पढ़ने से होगा। क्यों? क्योंकि जब भी आया पढ़ने की शुरुआत, तो पढ़ने की का शुरुआत जो होता है वो अर्थ से होता है। ठीक है। संस्कृत पेडागोजी में भी दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन पूछता है कि पढ़ने से, तो जब ये पढ़ने नहीं मिला तो क्या मारेंगे हम? अर्थमेटिक मार देंगे। तो पढ़ने से अर्थ का संबंध है, शब्द ज्ञान का कोई मतलब नहीं है, तेज गति से कोई मतलब नहीं है, और लिपि ज्ञान का भी कोई मतलब इसमें नहीं है। तो पढ़ने की कुशलता में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो है वो अर्थ से किया जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर तीसरा हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे 111। देखिए 111 क्या कहता है। विद्यालय में आने से पूर्व बच्चों के पास अपनी भाषा पसंदा तो होती है, लेकिन खाली स्थान की सचेत जानकारी नहीं होती है। तो बताइए इस खाली स्थान में क्या भरा जाएगा इस 4 ऑप्शन से? वर्णमाला, व्याकरण, सुनने बोलने, पढ़ने लिखने। तो बताइए इस 4 ऑप्शन में से 111 का हमारा क्या होगा राइट आंसर, वो बताइए। विद्यालय आने से पूर्व बच्चों के पास अपनी भाषा संपदा तो होती है, लेकिन वहाँ क्या होता है? व्याकरण की सचेत जानकारी नहीं होती है। क्या चीज़ का? व्याकरण का। बच्चा जब आएगा पहली कक्षा में, पहली बार विद्यालय आएगा, तो क्या उसको व्याकरण को ज्ञान तो नहीं होगा। इस प्रकार से इसका राइट आंसर जो होगा यहाँ पर दूसरा हो जाता है। आगे बढ़ेंगे 112 नंबर पर। देखिए क्या है। जिन बच्चों को पढ़ने में कठिनाइयाँ होती हैं वे खाली स्थान से क्या है? प्रभावित हो सकते हैं। क्या चीज़ से? अफेजिया से, डिसकैलकुलिया से, डिसलेक्सिया से, डिसग्राफिया से। तो बच्चे को किस चीज़ में गड़बड़ी है? बच्चे को पढ़ने में दिक्कत है, तो पढ़ने का संबंध होता है डिसलेक्सिया से, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तीसरा हो जाता है। डिसग्राफिया जो है वह लिखने से संबंधित है विकार, तो क्या हो जाएगा? अगर लिखने से संबंधित विकार होता तो डिसग्राफिया होता। डिसकैलकुलिया जो है यह क्या है? मैथ से संबंधित है। अगर गणित में किसी बच्चे को कठिनाइयाँ हो तो क्या हो जाता है? उसका डिसकैलकुलिया हो जाता है। तो इस प्रकार से इसमें पढ़ने से संबंधित हमसे पूछा था, तो इसका जो राइट आंसर होगा डिसलेक्सिया, यानी कि तीसरा सही हो जाता है। आगे बढ़ेंगे भाषा आकलन का उद्देश्य नहीं है। क्या है? भाषा आकलन का उद्देश्य नहीं है। फिर यहाँ पर देखिए निगेटिव पॉइंट पूछा, तो निगेटिव पॉइंट क्या होता है? तो इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। पहला कहता है बच्चों के सीखने में मदद करना, ये तो सही लग रहा है। बच्चों के सीखने के तरीके के बारे में जानना, बच्चों को उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण करना। चौथा कहता है बच्चों को अपनी गति से सीखने के लिए अवसर देना। ठीक है। 112 का बताइए कि राइट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पर जो राइट आंसर होगा, निगेटिव पॉइंट तो तीसरा में मिलता है। क्यों? क्योंकि देखिए कि बच्चों को उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण करना ये क्या है? बिल्कुल निगेटिव पॉइंट है। इसलिए 112 का जो राइट आंसर होगा वह हो जाता है तीसरा। क्यों? क्योंकि बच्चे को हम उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण नहीं कर सकते हैं।
ठीक है, इस प्रकार से इसका नेगेटिव पॉइंट पूछा था, तो इसलिए तीसरा ही यहाँ पर आंसर हो जाता है। 113 का, सॉरी 113 का जो है तीसरा हो जाता है। अब 114 पर चलेंगे हम। चलिए 114 का क्वेश्चन देखिए क्या है। भाषाई क्षमता के आकलन की दृष्टि से निम्न में से कौन सा प्रश्न सार्वधिक उचित है। पहला कहता है, तुम बजाज होते तो चूहे को कपड़ा देने या नहीं, क्यों। दर्जी चूहे की किस बात से डर गया। चूहा टोपी क्यों पहनना चाहता था। चूहा टोपी पर सितारे क्यों लगवाना चाहता था। तो बताइए इसका जो राइट आंसर 114 का कौन सा सही हो जाता है। 114 का जो राइट आंसर होगा वह हो जाता है दोस्तों पहला। क्यों, भाषा क्षमता के आकलन की दृष्टि से निम्न में से कौन सा प्रश्न सर्वाधिक उचित है, यानी सबसे ज़्यादा हम कहाँ दिमाग लगा रहे हैं। अब बताइए ऑप्शन में से सबसे दिमाग हमको लग रहा है पहला में, क्यों तुम बजाज होते तो चूहे को कपड़ा देते या नहीं, क्यों। यहाँ पर सोचने पर, थिंकिंग करने पर विचार कर रहा है ना। यहाँ पर थिंकिंग करने पर विचार करता है कि अगर तुम बजाज होते तो कपड़ा क्यों नहीं देते, क्या करते, किस तरह का बात बनाते दिमाग में। तो ये सारे बात यहाँ पर आते हैं। इस ऑप्शन में जो है दिमाग पर जोर पड़ता है कि बच्चे किस तरह से इस चीज़ को थिंकिंग करके काज करेंगे, इसलिए इसका जो राइट आंसर होता है वो पहला हो जाता है। और इसमें जो है ना स्वार्थिक जो है आकलन होगा भाषा क्षमता का। इस प्रकार से हम इसका पहला आंसर ही मानेंगे सही। आगे बढ़ेंगे। 115 क्या है। 115 देखिए, बहुभाषिक कक्षा की दृष्टि से कौन सा क्रियाकलाप अपेक्षाकृत अधिक उचित होगा। क्या कहा है, अधिक उचित होगा। तो बताइए, अपनी भाषा के 5 शब्द बोलो, अपनी भाषा के 5 शब्द लिखो, अपनी भाषा के 10 वाक्य लिखो, अपनी भाषा में कहानी सुनाइए। तो इस 4 ऑप्शन में से बताइए कि बहुभाषिकता का कौन सा जो दृष्टि होगा वो क्या है, सही होगा। 115 का राइट आंसर बताइए कौन सा होगा। तो 115 का जो राइट आंसर होगा वह हो जाता है चौथा। क्यों, क्योंकि बहुभाषिक कक्षा है तो यहाँ पर बच्चे जो है अपनी भाषा में कहानी को सुनाएंगे। सब बच्चे अपने अपने भाषा में कहानी को सुनाएंगे, तो एक दूसरे बच्चा को क्या होगा, इसमें भाषा का विकास अच्छी तरह से होगा। इसलिए इसका राइट आंसर जो होगा वह चौथा हो जाता है। आगे बढ़ेंगे 116 पर। 116 देखिए, पढ़ना लिखना सीखना तब सरल होता है जब। क्या कहता है, पढ़ना लिखना सीखना तब सरल होता है जब उन्हें किसी उद्देश्य के साथ जोड़ा जाए, उन्हें वर्णमाला ज्ञान के साथ जोड़ा जाए, निरंतर अभ्यास कराया जाए। चौथा कहता है निरंतर परीक्षाओं का आयोजन किया जाए। चौथा तो बिल्कुल गलत है। तीसरा भी अभ्यास कराना बिल्कुल गलत है। अब बचा 1 और 2, तो देखिए इसका कौन सा राइट आंसर हो जाता है 116 नंबर का। तो 116 नंबर का जो राइट आंसर हमें अच्छा बनता है, तो यहाँ वर्णमाला का ज्ञान कराना भी क्या है, बच्चे गलत में है, इसलिए यहाँ का क्या हो जाएगा, पहला हो जाता है। उन्हें किसी भी उद्देश्य के साथ क्या करना है, जोड़ा जाए, ताकि बच्चे में लिखना और पढ़ने का सबसे सटीक ज्ञान आ पाए। आगे बढ़ेंगे 117 नंबर पर चलेंगे अब हम। भाषा के 2 पक्ष होते हैं, एक होते हैं संरचनात्मक और दूसरा पक्ष क्या होते हैं, तो ये बताने का प्रयास करेंगे। पहला कहता है साहित्यिक, दूसरा कहता है प्रकार्यात्मक, तीसरा कहता है भावात्मक और चौथा कहता है आलंकारी। तो बताइए इस 4 ऑप्शन में से हमारा क्या राइट आंसर होगा 117 का। 117 का जो है दोस्तों क्या होगा राइट आंसर, बताइए थोड़ा। साहित्यिक होगा या प्रकार्यत होगा या भावात्मक होगा या अलंकारी होगा।
तो 117 का जो राइट आंसर होगा वह हो जाता है प्रक्रियात्मक। क्या होगा? प्रक्रियात्मक होगा। और पहला होता है संरचनात्मक और दूसरा हो जाएगा प्रक्रियात्मक। तो इस प्रकार से जो हमारा राइट आंसर बनेगा दोस्तों वह क्या बनेगा? दूसरा बन जाता है। आगे बढ़ेंगे 118 पर चलेंगे अब हम। देखिए, भाषाई क्षमताओं के बारे में कौन सा कथन उचित नहीं है? क्या पूछा फिर यहाँ पर? नहीं है। नहीं तो लगभग समझिए कि 15 में 4-5 वो नहीं भी पूछ देता है, नेगेटिव पॉइंट भी पूछता है। इस प्रकार से हम नहीं का ध्यान रखेंगे। पहला कहता है कि भाषाई क्षमताएं एक दूसरे को प्रभावित करती हैं। दूसरा कहता है भाषाई क्षमताएं एक क्रम से नहीं सीखी जाती हैं। तीसरा कहता है भाषाई क्षमता एक क्रम में से सीखी जाती है। चौथा कहता है कि भाषाई क्षमताओं में समझ अंतर्निहित होते हैं। तो बताइए इस प्रकार से 118 का जो राइट आंसर क्या होगा? बताइए 118 का जो होगा राइट आंसर दोस्तों तीसरा हो जाता है, क्योंकि भाषाई क्षमता जो है एक क्रम से नहीं सीखे जाते हैं। ठीक है, यहाँ कहता है कि एक क्रम से सीखे जाते हैं, तो यही पॉइंट हमारा क्या है? गलत है। इसीलिए हमको गलत ही पूछा था ना, नेगेटिव। तो ये राइट आंसर इसका क्या हो जाता है? तीसरा हो जाएगा। 119 पर चलेंगे अब हम। देखिए 119 क्या कहता है कि विद्यालय की पाठचर्या सहगामी, विद्यालय की पाठचर्या सहगामी क्रियाएं ऐसी हो जो बच्चों को खाली स्थान का अवसर प्रदान करें। विद्यालय की पाठचर्या सहगामी क्रियाएं ऐसी हो जो बच्चों को खाली स्थान के अवसर प्रदान करें। पहला कहता है मौखिक अभिव्यक्ति का, दूसरा कहता है लिखित अभिव्यक्ति का, तीसरा कहता है भाषा प्रयोग का, चौथा कहता है अभिनय का। तो बताइए इस 4 ऑप्शन में से 119 का क्या हमारा राइट आंसर हो जाता है? तो बच्चे में जो है क्या करेगा? पाठचर्या सहगामी वह भाषा प्रयोग का अवसर देंगे। क्या करेंगे? भाषा प्रयोग का अवसर देंगे। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर जो बनेगा वह तीसरा बन जाता है सही। आगे बढ़ेंगे हम 120 नंबर पर। और आज का जो ये क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जितने मेरे भाई लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कृपया सब्सक्राइब कर दें। आज का जो ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा, देखते हैं 120 का क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। भाषाई क्षमताओं के विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। भाषाई क्षमताओं के विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है क्या है? पहला कहता है रेडियो, दूसरा कहता है टेलीविज़न, तीसरा कहता है अंतःक्रिया, चौथा कहता है परीक्षाएं। तो 120 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह बताइए कि भाषाई क्षमताओं के विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो होगा वह सबसे महत्वपूर्ण होता है अंतःक्रिया में। अंतःक्रिया जो है कौन दिया है? तो वाइगोस्की साहब जो हैं यह बताए हैं कि बच्चे का जो विकास होता है वह समाज में एक दूसरे से सोशल कॉन्टैक्ट करके इसका जो विकास होगा। तो इसलिए अंतःक्रिया करके बच्चों में सर्वाधिक विकास हो सकता है। एक दूसरे से सोशल कॉन्टैक्ट करेंगे, बातचीत करेंगे, तो इससे क्या होगा? भाषा का सबसे ज़्यादा अच्छा विकास होगा। इसलिए इसका राइट आंसर जो होता है वह तीसरा हो जाता है सही। इस प्रकार से आज का जो हमारा सेशन था 15 क्वेश्चन वो खत्म होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे। आज तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। थैंक यू।